एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली दंगों को लेकर न्यायपालिका ने दिया है और यह फैसला ऐतिहासिक भी है और सुनिश्चित भी करता है अंकित शर्मा, जो कि एक आईबी ऑफिसर था, जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की जाती है। 5 लोगों को इसमें दोषी ठहराया गया है और सबसे पहले बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा। यह न्यायालय ने भी टिप्पणी करी है, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, अध्ययन नहीं हो पाया है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो ओछी घटिया राजनीति पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल गिद्ध संस्कृति का प्रतीक कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, ये ताहिर हुसैन की तस्वीर जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित। अरविंद केजरीवाल का खासम खास और नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से। आज ताहिर हुसैन के खिलाफ 302 धारा इंडियन पीनल कोड की, 365 किडनैपिंग, 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, यह मामला सिद्ध हुआ और उसको सजा हुई है। इसके साथ 4 और लोग हैं, जावेद, अनास, नजीम और कासिम, जिनको सजा हुई है। जो बात न्यायालय ने कही है, मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। ही हुसैन, ताहिर हुसैन, instigated the mob when Ankit came forward towards this mob। जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और आगे कोर्ट कहता है, when the accused persons were acting in pursuance to a conspiracy and common object to kill Hindus, it covered killing of Ankit as well, for the reasons that Ankit was killed because he was a Hindu। अब सवाल यह आता है कि सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उनके पार्षद ताहिर हुसैन दंगा करवाते हैं, एक आईबी ऑफिसर की हत्या करवाते हैं और बड़ी प्रखरता से हमने इस पे प्रेस वार्ता भी करी और यह मुद्दा जनता का मुद्दा था। कोई मिट्टी का तेल लेके चल रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी थी, जिनके ऊपर मैं अभी आऊंगा। और मुझे याद है जब संसद के पटल पर मार्च 2020 में यह मुद्दा आया तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी है ये बख्शा नहीं जाएंगे।
एक एक को पकड़ेंगे और इनको सजा होगी। और आज जब ये फैसला आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये न्याय की जीत है, ये जनता की जीत है, ये कानून की जीत है, ये संविधान की जीत है। ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत, जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे, एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था। आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? आज यह भी पूछा जाएगा किन कारणों की वजह से आपने ये नफरत फैलाई, आपके इशारे पे ताहिर हुसैन ने यह किया, ये जनता को विश्वास है, और ये राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा था ताहिर हुसैन को? तीसरा जो बड़ा सवाल है, जो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी दोनों को उत्तर देना चाहिए, जब कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है, आईबी का हमारा जो अफसर है वो अपना काम करता है, तो ऐसा क्यों है कि घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं? ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल आपने क्यों किया, यह पूछा जाएगा। और सबसे प्रमुख बात, क्यों अरविंद केजरीवाल से आज भी ताहिर हुसैन के तार जुड़े हैं? ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण कोई दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल आज भी दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का आज का बयान, अमानतुल्लाह खान का बयान यह कहता है कि हमारे देश के न्यायालय ने साक्ष्य प्रमाण गवाहों की जो गवाही थी उसके बिना पे जो सजा दी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अमानतुल्लाह खान, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वर्गीय अंकित शर्मा जिसने देश के लिए शहादत दी, जिसके साथ जनता खड़ी है, भाजपा खड़ी है, उसके लिए एक शब्द नहीं, और एक दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए कहते हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अमानतुल्लाह खान आज बयान देते हैं। क्या यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है? न्याय से ऊपर अब अरविंद केजरीवाल हो गए, न्यायालय से ऊपर अरविंद केजरीवाल हो गए। और ये बहुत पीड़ा से, बहुत भारी मन से मैं एक बात कहूंगा, 51 बार अंकित शर्मा के पार्थिव शरीर में चाकू भोंकने के निशान थे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। 51 बार। इतनी नफरत, ऐसा द्वेष, और उसका कसूर क्या है? आईबी ऑफिसर अपना काम कर रहा है। और आज जब हम इस फैसले की बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान की इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि धर्म देखा गया ताहिर हुसैन का, इसलिए सजा हुई, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये चरित्र, ये डीएनए है पापी आप अरविंद केजरीवाल का। और सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है ताहिर हुसैन के साथ, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसके इशारे पे ये हुआ और जिसने लीपापोती करी। मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक शब्द अंकित शर्मा के लिए, और जो भारतीय नागरिक मारे गए दिल्ली दंगे में, करीब 60 लोग मारे गए, एक बार उनके लिए कुछ नहीं कहा। इसके साथ
आज ये बात जरूर उठानी चाहिए, पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए। आप याद करिए, ये दिल्ली के दंगे क्योंकि संसद में एक कानून पारित होता है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारा संविधान कहता है बिल लाया जाएगा संसद के पटल पर और वो पारित होगा या गिर जाएगा, ये पारित होता है। एक माहौल बनाया जाता है राहुल गांधी द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, कि जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी। और आज बड़ी जिम्मेदारी से मैं सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी से, खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, भारत के कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? उत्तर है 0, एक भी नहीं। और अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि सोनिया गांधी जी सबसे बड़ी गुनाहगार क्यों हैं, क्यों है राहुल गांधी गुनाहगार। ये दंगे जब साजिश की जा रही थी तो सोनिया गांधी का बयान है कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। घर से निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो। मैं पूछना चाहता हूं, जब किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी, संविधान में कानून पारित होता है, तो यह आर पार की लड़ाई किससे थी? कारण क्या था? और सोनिया गांधी जी ने एक शब्द भी सौहार्द बना रहे, मैंने कानून पढ़ा है, उसमें ये अच्छाइयां हैं, ये कमियां हैं, ये सुझाव हैं, ये नहीं कहा, जो कि एक वरिष्ठ नेत्री को कहना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं जनता को आह्वान देती हूं, खासकर मुसलमानों को, आपकी नागरिकता जाएगी, ये कांग्रेस कहती है, और उसके बाद कहती हैं आर पार की लड़ाई है। जब ऐसे भड़काऊ बयान कोई वरिष्ठ नेत्री धर्म के चश्मे से देख के देगी और दंगा होगा, तो उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी को भी लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही इमरान मसूद, बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद, केवल नफरत, केवल जहरीले बयान, उनका भी एक बयान है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इमरान मसूद, क्या राहुल गांधी के इशारे पे ये वक्तव्य दिया गया? क्या राहुल गांधी ने कान पकड़ के इमरान मसूद से कहा माफी मांगो, जो पीड़ित परिवार हैं हमें उनके साथ खड़ा होना है, दोषी, अपराधी, अभियुक्त, ये केवल अभियुक्त, अपराधी और दोषी होता है, इसका कोई धर्म नहीं देखा जाता? क्या राहुल गांधी ने ये कहा? नहीं, राहुल गांधी ने मार्च 2020 में, और इसलिए राहुल गांधी भी उतने ही गुनहगार हैं, उन्होंने कहा वो ब्रजपुरी जो दंगा पीड़ित एक इलाका था, वहां गए। मार्च 2020 की बात है। राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी उड़ के कहां जाएंगे? लाशों के पास। और सबने सोचा अगर वहां जाएंगे तो शांति की अपील करेंगे, वो कहेंगे सभी समाज के वर्गों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। नहीं, लेकिन राहुल गांधी गए और एक मस्जिद में गए, मस्जिद में गए। वो अंकित शर्मा के परिवार वालों से मिलने नहीं गए, जिनकी हत्या हुई थी उनके परिवारजनों से मिले नहीं, संवेदनाएं नहीं व्यक्त करी, ढंढास नहीं बंधाया। उन्होंने कहा मैं मस्जिद में आया हूं टू प्रोवाइड हीलिंग टच। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये हीलिंग टच नहीं था, ये ब्लीडिंग टच था राहुल गांधी का। Whenever I see blood,
like a political vulture, I have to reach there. I have to ensure there is blood and more blood. ये राहुल गांधी का दौरा जो है केवल तुष्टीकरण की राजनीति थी। और दुख की बात यह है, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी भी है, ममता बनर्जी भी है, किसी ने भी हम कानून के साथ हैं, पीड़ित परिवारों के साथ हैं, ये नहीं कहा। उन्होंने केवल एक बात कही, तुष्टीकरण हम करते रहेंगे, मस्जिद जाएंगे, एक वर्ग की बात करेंगे, अगर वो अपराधी भी है तो क्या हुआ। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं अंत करूंगा बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह के, इस न्यायिक फैसले का हम सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो सुधार, पारदर्शिता वक्फ बोर्ड में कानून का संशोधन करके लाए गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बाकी प्रदेश हो, सुनिश्चित कर रहे हैं कि जनता का रुपया, सरकारी रुपया अब जनता के हित में ही इस्तेमाल होगा। और जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, चाहे वो मौलाना अखिलेश, चाहे वो मौलवी राहुल गांधी, इन सबको अब पता है कि अब ये सांप्रदायिक राजनीति चलने नहीं वाली है। और अगर घोटाले सामने आ रहे हैं, जनता स्वागत कर रही है कि घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं, तो इन पार्टियों को भी चाहिए, खासकर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, ममता बनर्जी को, कि ये स्वागत करें कि वक्फ बोर्ड में, मदरसों में आधुनिकीकरण हो रहा है, जिससे पारदर्शिता आ रही है और घोटाले रुक रहे हैं, और जो पहले हुए हैं उसमें दोषियों को सजा हो रही है। इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। धन्यवाद, आपने बता दिया उनका कौन है, वरना मैं सोच रहा था कि कौन उनके आ गए। हाँ, अगर जो भी मापदंड हैं उसके तहत कोई लाभार्थी नहीं है, अगर आधार कार्ड फर्जी है, अगर जिसके लिए योजना बनी है उसको लाभ ना जाए और कुछ लोग भ्रष्टाचार करके अपना नाम जुड़वाएं और सफाई में उनका नाम कटे और विपक्ष को दर्द हो, तो यह साफ दर्शाता है कि ये घोटालेबाज कौन है। विपक्ष गलत करेगा तो उसका सुधार करने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो महाराष्ट्र में श्री देवेंद्र फडणवीस जी की है। और बड़ी पारदर्शिता से मापदंड का पालन करते हुए जो लोग हटाए गए हैं, क्योंकि उनको लाभार्थी होना ही नहीं था, इसलिए यह कार्य किया जा रहा है। जनता इसका स्वागत कर रही है। और जो विपक्ष है या कोई फर्जी लाभार्थी अगर कुछ समय रहा है तो उनको दर्द होना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद जो है काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में भी घोटाला हुआ है और अगर इसकी ठीक से जांच कराई जाती है तो करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें भी निकलेगा। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नमाजवादी पार्टी कहलाती है। अखिलेश जी औरंगजेब की पूजा करके घर से निकलते हैं। आजकल चुनाव पास है, चुनावी हिंदू बने हुए हैं, लेकिन वैसे जालीदार टोपी लगा के सरकारी खजाने से इफ्तार पार्टी देते थे। और ये वही अखिलेश यादव हैं। भव्य राम मंदिर पे उनका वक्तव्य है, कहते हैं कहीं कंकड़ रख दो, कहीं झंडा लगा दो, मंदिर हो जाता है।
रामगोपाल यादव जी बता रहे थे कि जो भव्य राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है अयोध्या में, उसका नक्शा खराब है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जो कि संस्थापक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बयान दिया 27 साल बाद, जब कार सेवकों पे गोली चलाई थी, कि अगर मुझे और कार सेवकों को भी मारना पड़ता तो मैं मार देता। मैं इतना ही कहूंगा मौलाना अखिलेश जी से, आप वही करो जिसमें आप निपुण हो, और कानून अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे वो विरासत हो चाहे वो विकास हो, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही दर्द टूटी साइकिल वाले अखिलेश यादव को है कि उत्तर प्रदेश आगे क्यों बढ़ रहा है।